नाले जरा जिन्हें तुम नहीं जानते जरा सही हो के जरा सामने आओ जी तालियां। मैं तो बस शुक्रिया अदा करना जी सारे काम भी मैं भी अगर थे ना मैं अगर ना भी होता तो किताब भी अच्छी मुझे काफ़ी सी क्योंकि बोलना तो बहुत मैं माना नहीं सी समझी सी तो मैं सारे माइक बैठे जिन्हें हाथ बहुत शुक्रिया दिला शिक्षा विचार साझे जिन्होंने अभी किताब नहीं पढ़ी वो पढ़ वो भी विचार साझे करें मैं एक्सेसिबल मेरे तक पहुँचा जा सकता है अच्छा लगेगा कि वो बस मैं इसको ज़्यादा कुछ नहीं कहा बहुत शायद साहब तुसी जो कहना सी कहते चुके हैं बाकी गल ऐसी करनी सी क्या असी जी आइए हम सामने सदारत अगर कोई एक अद्धा क्वेश्चन है तो वो करते हो ताकि ऐसे कोई जी जो दोस्त हाँ वैसे करते कुछ जी उन्होंने जी है कहना अहमद साहब और साहब देखो कैसी गल मेरे घरों आए वो घर की मुर्गी बराबर कि ताड़ी बड़ी मेहरबानी से टाइम कट के जी समझदार ताड़ी गल्लां सुनने की किताब होया पे पूरा चुगिरदा इस रास्ते के आपने सारी गुजरे दिन आप हर चीज़ का वो कहते हैं कहानी के ताई दुनिया में सबसे ज़्यादा कहानी पढ़ी जाती बिकती भी ना अमीर भी कहानीकार शायद कहीं भी कहानी बनते हैं ऐसा सारे लोग कहानीकार फिक्शन राइटर जोड़े सारे इतने नहीं इतने फिर भी वही सारा हाल है मैंने क्या कहाना साढ़े दिन में कहानी की बड़ी कि आईती है बड़ी पुरानी जनता के साथ है वो कहानी की वो कहता है शायद कहते हैं दरिया पुकारता है अपना असासा दान करने अपने राज खोलने तारो अंतारो ते किसे नकाबी दी सोच ले ठीक है वो ऐस चीज़ां नु इन्हां चीज़ां नु लैन ले उत्थे गई सी अपने दुखां दा मदावा करने लिए उत्थे गई सी लेकिन ओदे नाल की होया ओदे नाल उस तो मुख्तलिफ नहीं होया जेड़ा पिछले दो लोगों नाल होया सी लेकिन ऐसी जिस शय ने अपने आप को मुकाया वो है जिथे इन्होंने कहानी पाई कि ओदे हाथ रह गई एक फटी ते उत्थे जाके ओदे हुनर ने हरत का फैसला लास्टली मैं शायद शक्ति शॉर्ट फिल्म के बारे में क्या गया कि नॉवल नहीं लेते एक छोटी सी शायद थोड़ा शेयर करना तो मेरा फेवरेट शॉर्ट फिल्म राइटर है उसका नाम है जीके चेस्टर वो कहता है कि मैं अपनी बात बताऊंगा रहमान रहीम नाज़रीन आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त अल हमरा अदबी बैठक में मौजूद है जहाँ पर मास के राइटर्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे मौजूदा सियासी दौर में और आज के सियासी समाज के हवाले से आया वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। सियासियात और समाजियात आज का मौजू उस तरह से तो बराह रास्त नहीं था, लेकिन सियासत और समाज को इत्तका के जिस मकाम पे होना चाहिए था नज़र नहीं आता। 60 साल तो इस ज़मीन पे मुझे हो गए, तो ख्वाहिश यही है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है
और हमारी जो नेचुरल ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो पता नहीं किस सदी में कहाँ पीछे खड़ी है। इसे भी इर्तिका की उस मंजिल से गुजरना चाहिए, कम अज़ कम इसका सफ़र शुरू होना चाहिए आगे, सियासी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी। किताब मास में आपने क्या अक्कासी? देखिए, किताब मास ज़ाहिर है वो समाज से बाहर तो कोई कहानी उस वजूद रख नहीं सकती, क्योंकि कहानी है इंसान की। मेरा फोकस मुआशरे से ज़्यादा उसके बेसिक कंपोनेंट जो है इंसान, फ़र्द, उस पे है। अब आप उसको रीडर है, रीडर उसको एक्सटेंड कर सकता है पूरी सोसाइटी पे मुख्तलिफ हवालों से। वो रीडर की अपनी बैकग्राउंड है, अपनी इंटेलिजेंस है, अपना वर्ल्ड व्यू है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा कि मैं कोई एजेंडा लेके कहानी नहीं लिखता कि मैंने कुछ समाज सुधार की कॉन्शियस कोशिश कर दी। इसके लिए रिफॉर्मिस्ट बहुत हैं, नॉन फिक्शन भरा पड़ा है। हमें भी पता है कि हमें कहाँ कहाँ क्या क्या तब्दीली सुधार चाहिए। हमें अपनी बीमारियों का पूरी तरह अंदाज़ा है, तो उनको बार बार हाईलाइट करना और तजवीज़ करना ये कहानी का काम नहीं है। कहानी के बहुत से मकासद होते हैं। सुधार किसी ने अगर अखज़ करना है तो कहानी उसकी राह में कभी हायल नहीं हो। ये थे जी शाहिद शबीर साहब जिनसे हम बात कर रहे थे। तो इसी के साथ आपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।